ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बताने वाला। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के वजह से भी, अगर देखें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मैं आपको बता दूं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जिन्होंने बताया था उनका नाम है हेनरी मोजले। ठीक है, ये मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की है, जो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, थोड़ा टेढ़ा लगेगा बट मैंने बहुत अच्छी कोशिश की अपने हिसाब से, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, आपके बुक में टेबल दिया ही रहता है। ठीक है, तो हेनरी मोजले ने क्या बताया था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। देखिए आप ध्यान से समझिए और वीडियो पूरा देखेंगे ना, लास्ट तक देखेंगे ना, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है और आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। ठीक है, तो हेनरी मोजले ने क्या बताया, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। देखिए इन्होंने चेंज किया सिर्फ और सिर्फ एक ही चेंज किया, नंबर। अभी तक डॉबर्नियस ने जो बताया था वो यहाँ पे क्या बताया था, एटॉमिक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस। ठीक है, न्यूलैंड ने भी बताया तो उनका भी अरेंजमेंट क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस। ठीक है, हेनरी मोजले ने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया है किसका, मेंडेलीव का, बस एक वर्ड चेंज किया है। मेंडेलीव ने भी यहाँ पे मासेस लिया था, इन्होंने क्या ले लिया, नंबर ले लिया। तो मेंडेलीव का क्या डेफिनेशन था, मेंडेलीव का डेफिनेशन था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ए मेंडेलीव का था। लेकिन हेनरी मोजले ने क्या बोले, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। उन्होंने मासेस न लेकर के नंबर लिया। क्यों, क्योंकि डॉबर्नियस ने फेल हुए, ठीक है, न्यूलैंड ने फेल हुए और उसके बाद मेंडेलीव भी बहुत हद तक तो इन्होंने बताया सही, लेकिन लास्ट में मेंडेलीव भी फेल हो गए। तो उन्होंने सोचा यार कुछ तो ऐसी बात होगी। तो देखो उन्होंने क्या, देखो ये जो बात बोली है ना, प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज बोली है ऑफ एलिमेंट। देखिए प्रॉपर्टीज की आप बात करें तो प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, कौन सी प्रॉपर्टी की बात करें, तो हम ज्यादातर बात करेंगे केमिकल एलिमेंट की बात कर रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज जो यहाँ पे प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा किस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करेगा, कि एलिमेंट के रिएक्टिविटी पे, मोर रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव, रिएक्टिविटी पे। और रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा, वैलेंसी पे। ध्यान देना, रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा, वैलेंसी पे। देखो मोजली ने कैसे सोचा वो चीज मैं बता रहा हूँ, वैलेंसी पे। और वैलेंसी डिपेंड करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं या जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। देखिए कितने ध्यान से समझिए कि जो प्रॉपर्टी होती है, जो प्रॉपर्टी है, तो हम प्रॉपर्टी देखिए या तो फिजिकल प्रॉपर्टी लेंगे या तो केमिकल। एलिमेंट की बात कर रहे थे मेनली हम यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा उसके रिएक्टिविटी पे, कि भाई मोर रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है। और रिएक्टिविटी डिपेंड करती है किस पे, वैलेंसी पे। जैसी उसकी वैलेंसी होगी उस हिसाब से उसका रिएक्टिविटी होगी। और वैलेंसी डिपेंड करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, कि नंबर ऑफ आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ही हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर पे। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन डिपेंड करेगा एटॉमिक नंबर पे। तो ये समझ गए क्या, सारा जो खेल है ना वो किसका है, एटॉमिक नंबर का है, न कि एटॉमिक मास का है। तो इन्होंने डायरेक्ट अपना डेफिनेशन क्या दे दिया, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, मतलब जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, लेकिन किस ऑर्डर में, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर, न कि एटॉमिक मास। ये हेनरी मोजले ने बताया था। ठीक है, उसके बाद सारी कहानी पूरी तरह से बदल जाती है और इस तरह से वो अरेंजमेंट करते हैं। कैसे करते हैं, हर एलिमेंट का वो पहले कार्ड बना लेते हैं। जितने भी एलिमेंट है हर एलिमेंट के कार्ड बना लिए, भाई हाइड्रोजन का अलग, हीलियम का अलग, लिथियम का अलग, ठीक है, बेरिलियम का अलग, बोरान का अलग, कार्बन का अलग, नाइट्रोजन का अलग, सबका अलग अलग एक कार्ड बना लिए। ठीक है, और हर कार्ड में सबकी प्रॉपर्टी लिख दी है कि इसकी प्रॉपर्टी कितनी भाई, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको क्या कर दिए, अरेंज कर दिए। ठीक है, उसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने अरेंजमेंट कर दिया। जब अरेंजमेंट कर दिया तो उनको इस तरह से टेबल मिला। ठीक है, और वो आज तक भी चल रहा है और बहुत बढ़िया तरीके से बन गया। ठीक है, पूरी तरह से सक्सेस भी है। ठीक है, तो देखो चलो इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, नया प्रॉब्लम होगा लिखने में। तो आई थिंक आप डेफिनेशन तो समझ ही गए होंगे, इन्होंने एटॉमिक नंबर क्यों लिया ये भी आप समझ गए होंगे।
अब मैं आपको ये टेबल क्या बना, टेबल क्या कहता है वो बताते हैं। देखो जब एक टेबल बना तो आपको कम से कम इसका नेम तो लर्न होना चाहिए, 20-30 तो नेम लर्न होना चाहिए, एटलीस्ट 20 तो आपको लर्न होना चाहिए। अगर आप 10th में तो 20 आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे उन्होंने जो बनाया था, यहाँ पे हाइड्रोजन, फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोजन, सेकेंड नंबर पे हीलियम, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर नियॉन, नियॉन के बाद आता है सोडियम, उसके बाद आता है मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, आर्गन के बाद आता है पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद आप आगे बढ़ना चाहो तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वाइडेनियम, जितना स्कैंडियम, वाइडियम, टाइटेनियम, ठीक है, क्रोमीन, बहुत सारे ऐसे, मैग्नीज, अब जिंक 30 जिंक तक आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो और भी नेम लर्न सकते हो, और अभी हम आपको बताएंगे कि बाकी के एस ब्लॉक पी ब्लॉक को कैसे लर्न करना, ठीक है। तो एक कम से कम 20 नेम आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो ये जो दो है ना, दो है, इनको इस पार्ट को इन्होंने बोला एस ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक है, ठीक है। और जो ए वाला पार्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक वाला जो पार्ट है, इसको नाम है, इसका नाम दिया उन्होंने पी ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक। एस पी हो गया, और ए जो है यह है डी ब्लॉक, और ए जो है ये क्या है? एफ ब्लॉक है, ठीक है। ए है ए एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है। और ऐसे ऐसे रो मिले, हॉरिजेंटल रो, ये है फर्स्ट पीरियड। जो हॉरिजेंटल रो बोलते हैं, जो हॉरिजेंटल रो को हम लोग बोलेंगे, हॉरिजेंटल रो को बोलेंगे क्या? पीरियड। टोटल कितने पीरियड है? 7 पीरियड है। कितने पीरियड है? 7 पीरियड है। हॉरिजेंटल रो को हम बोलेंगे क्या? पीरियड। पीरियड कितने हैं? टोटल 7 है। देखो 1 पीरियड, 2 पीरियड और 3 पीरियड, 4 पीरियड, 5, 6 पीरियड और 7 पीरियड, ठीक है। जब पीरियोडिक टेबल इस तरह से बना तो टोटल हॉरिजेंटल रो कितने आए? 7 आए, जिनका नाम दिया गया पीरियड, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट है? फर्स्ट में हाइड्रोजन है और कौन सा है? हीलियम है। तो फर्स्ट में टोटल कितने एलिमेंट? सिर्फ 2 एलिमेंट है। सिर्फ कितने हैं? 2 एलिमेंट है। तो इसलिए इसका नाम जो दिया गया, इस फर्स्ट पीरियड को हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट पीरियड। क्या बोलते हैं? शॉर्टेस्ट पीरियड। क्या बोलते हैं? शॉर्टेस्ट पीरियड, क्योंकि सबसे कम एलिमेंट है, सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट, इसलिए इसको शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं, ठीक है। और सेकेंड और जो थर्ड है, इसमें आप काउंट करोगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है। इसमें क्या है? 8 एलिमेंट है। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। क्या बोलते हैं? शॉर्ट पीरियड। शॉर्टेस्ट पीरियड 2 एलिमेंट है, फर्स्ट वाले का शॉर्टेस्ट पीरियड, और सेकेंड और थर्ड वाले को क्या बोलेंगे? शॉर्ट पीरियड बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो फोर्थ में जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18, टोटल कितने हैं? 18 है, ठीक है। तो जो फोर्थ है, फिफ्थ है, ये देखो टोटल कितने हैं? 18 है। इसमें कितने हैं? 18 है। कितने एलिमेंट है? 18 एलिमेंट है। तो इसको हम लोग लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग पीरियड, ठीक है। किसको? फोर्थ और फिफ्थ को लॉन्ग पीरियड बोलेंगे। और 6 वाले को जब देखेंगे, देखो 6 वाले का ही पार्ट, देखो 6 वाले की पार्ट जो यहाँ पे होता है वो लैंथेनाइड, ये होता है एक्टेनियम, लैंथेनियम और एक्टेनियम। तो यहाँ पे जो लैंथेनियम यहाँ से स्टार्ट होता है, ये यहाँ से देखो 56 के बाद 57 नंबर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, सॉरी 57 नहीं होता, 58 से यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। देखो ये जो पार्ट है ना एफ ब्लॉक जो पार्ट है ना, वह इसी डी ब्लॉक का ही एक पार्ट एफ ब्लॉक है। यहाँ कहीं यहाँ से उठा करके यहाँ पर रखा गया है। क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया कि जो लैंथेनियम का प्रॉपर्टी होती है, सेम प्रॉपर्टी इस 14 एलिमेंट के, ये जो टोटल एलिमेंट है इसमें, ये 14 एलिमेंट इसमें है और 14 एलिमेंट इसमें है, ठीक है।
इसलिए इसको हम जो बोलते हैं वो लैंथेनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड बोलते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं एक्टेनाइड। क्या बोलते हैं? एक्टेनाइड बोलते हैं। लैंथेनाइड और एक्टेनाइड, ठीक है। तो इसी का एक पार्ट उठा करके यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। अगर नहीं रखते तो ये टेबल का तबला बन जाता पूरी तरह से, ठीक है। ये जो टेबल आपको अच्छा खासा दिख रहा है, इस टेबल का तबला बन जाता, थोड़ा जिगजैग में हो जाता, बट ऐसे थोड़ा ठीक ठाक है। और थोड़ा बड़ा होता, हाँ, थोड़ा अलग होता तो उसके उस पार्ट को अलग ही निकाल करके रख दिया। और इसकी जो नैल्थेनियम की जो प्रॉपर्टी है, सेम प्रॉपर्टी F14 एलिमेंट की होगी। जो एक्टिनियम की प्रॉपर्टी है, एक्टेनाइड की प्रॉपर्टी है, सेम प्रॉपर्टी इसकी होगी, ठीक है। इसलिए इसको लैंथेनाइड बोला गया और इसको क्या बोला गया? एक्टेनाइड बोला गया। और यह जो पार्ट है F ब्लॉक, यहां से ही उठा करके यहाँ पे रखा गया, ठीक है। और D ब्लॉक को जो बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। ट्रांजिशन जो डी ब्लॉक है उसमें कौन सा एलिमेंट है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। और जो एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन। ध्यान से समझना। क्यों इनर ट्रांजिशन? क्योंकि ट्रांजिशन के इनर पार्ट को ही उठा करके यहाँ पे रखा गया है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? इनर ट्रांजिशन बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाले पीरियड को हम लोग क्या बोले? शॉर्टेड पीरियड, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट आते हैं। और सेकेंड और थर्ड वाले को बोला गया शॉर्ट पीरियड, इसमें कितने एलिमेंट? 8 एलिमेंट आते हैं। उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ में कितने एलिमेंट आते हैं? 18 एलिमेंट, इसलिए इसको लॉन्ग पीरियड बोला गया। और यहां से जब काउंट करोगे 6 वाले को, 6 वाले को यहां से लेकर के यहां तक कितना हो गया? 18। और यहां से लेके यहां तक कितना हो गया? 14, क्योंकि इसी का पार्ट उठा के यहां पर रखा गया है। तो 18 प्लस 14 कितना हो गया? 32। जो ये पार्ट है ये कितने एलिमेंट हो गए? 32 होगा। तो इसको जो बोलेंगे हम लोग बोलेंगे लॉन्गेस्ट पीरियड। ध्यान देना, इसको बोलेंगे लॉन्गेस्ट पीरियड। और जो 7th वाला पीरियड है, तो ये मत बोलना सर 18 ये हो गया, 14 ये भी 32, नहीं। इसमें कुछ एलिमेंट ऐसे देखो कि स्पेस छोड़ा गया है, तो कंप्लीट नहीं है। इसमें नहीं बता सकते कि टोटल कितने एलिमेंट है, आगे रिसर्च किए जाएंगे, नहीं किए जाएंगे। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं, जो 7th वाला पीरियड होता हो उसको बोलते हैं हम लोग इनकम्प्लीट पीरियड। क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट पीरियड। ध्यान से समझ लो, फर्स्ट वाले में जो होता है, फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट पाए जाते हैं, उसको शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं। सेकेंड और थर्ड में 8 एलिमेंट पाए जाते हैं, उसको शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। और उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ वाले में 18 एलिमेंट पाए जाते हैं, उसको लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। 6 वाले में 32 एलिमेंट पाए जाते हैं, उसको लॉन्गेस्ट पीरियड बोलते हैं। और जो 7th वाला पीरियड है वो क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट पीरियड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सारे एलिमेंट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। आई होप कितना समझ में आएगा। और टोटल कितने पीरियड होते हैं भाई? तो टोटल 7 होते हैं। कितने हॉरिजॉन्टल रो हैं? तो टोटल कितने? 7 है ना। तो उसको हॉरिजॉन्टल रो को ही क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। टोटल क्या होता है? 7 पीरियड होते हैं, ठीक है। अब चलते वर्टिकल की बात करते हैं। देखो ऐसे ऐसे इसको ही वर्टिकल में तो वर्टिकल जो रो होता है, जो वर्टिकल कॉलम है ना, उसको हम लोग ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रुप। वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोलेंगे, वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोलेंगे। और टोटल ऐसे कितने ग्रुप है? 18 ग्रुप है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम है टोटल 18 होते हैं, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ग्रुप बोलेंगे। ये हो गया फर्स्ट ग्रुप, ये हो गया सेकेंड ग्रुप, यहां से थर्ड, यहां से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, 9th, 10th, 11th, ध्यान से देखना, 10th, 12th, वहां से 13, 14, 15, 16, 17, ये हो गया 18 ग्रुप। टोटल वर्टिकल कितनी लाइन आएगी? टोटल कितने ग्रुप होंगे? तो टोटल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप होते हैं, ठीक है। और इस जो एस ब्लॉक में है, एस ब्लॉक में कितने? 2 ग्रुप होते हैं। जो एस ब्लॉक के, चलो एक ही ग्रुप पढ़ लेते हैं। एस ब्लॉक के जो फर्स्ट ग्रुप होता है, एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप होता है, हम लोग उसको बोलते हैं एल्कलाई मेटल। क्या बोलते हैं? एल्कलाई मेटल, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? एल्कलाई मेटल। शॉर्टकट में मैं लिख देता हूँ, बोल तो पूरा एल्कलाई मेटल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं फर्स्ट ग्रुप का? हाँ, इसमें लेकिन ये एक्सेप्शनल है, हाइड्रोजन को छोड़ करके। एल्कलाई मेटल में हाइड्रोजन नहीं आता, तो हाइड्रोजन का आप छोड़ दोगे। जो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, आगे बढ़ोगे तो रूबिडियम है, स्ट्रोंशियम और फ्रांसियम है, ठीक है। यहाँ पे बेरिलियम है,
मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, उसके बाद स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, उसके बाद रेडियम है। ठीक है, ये एलिमेंट आएंगे। तो जो फर्स्ट वाला ग्रुप होता है उसको हम लोग एल्कलाई मेटल बोलते हैं। एल्कलाई मेटल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो H2O मतलब वाटर से सोल्यूबल होता है, हाइड्रोक्साइड बनाता है, वाटर से सोल्यूबल होकर इसलिए हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, इसलिए वाटर से सोल्यूबल होता है, इसलिए वाटर से सोल्यूबल को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कलाई बोलते हैं। तो ये फर्स्ट ग्रुप को हम लोग एल्कलाई मेटल बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो वाटर में क्या होता है? इजिली सोल्यूबल होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्कलाई मेटल बोलते हैं। ठीक है, हाँ, एस ब्लॉक का जो सेकंड ग्रुप होता है उसको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। और एस ब्लॉक का जो सेकंड ग्रुप होता है उसको हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूं एल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं भाई? अर्थ की बात किया जाता है, अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। जो ए एलिमेंट है, जो ए मेटल है, वह कहाँ पाया जाता है? अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, इसलिए हमको इसको क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि समझा होगा। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे मेटल की बात किया, और जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में नॉन मेटल आते हैं। क्या आते हैं? नॉन मेटल एंड मेटल आर्ट्स। ठीक है, तो नॉन मेटल में जैसे मेटल आर्ट्स में क्या है? मेटल आर्ट्स में देखो ये है, ये जो पार्ट में बना रहे मेटल आर्ट्स है, ध्यान से समझना, ये जो पार्ट है वो क्या है? मेटल आर्ट्स है। ये जो पार्ट है ये क्या है? मेटल आर्ट्स है। यहाँ से ये जो पार्ट है क्या है? ये जो मैंने इस तरह से ब्लॉक बनाया है, ये जो है ब्लॉक में मैंने कलर किया है, ये ब्लॉक जो है मेटल आर्ट्स के, इसके है मेटल आर्ट्स। ठीक है, और इधर क्या है? ये नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल। फिर इधर क्या है? ये नॉन मेटल है। ठीक है, तो जो ये 17 ग्रुप होता है इसको बोलते हैं हैलो ग्रुप। 17 ग्रुप को क्या बोलते हैं? हैलो ग्रुप, मींस हैलोजन का ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप होता है। ठीक है, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ठीक है, ये आता है। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, तो ये हैलोजन ग्रुप होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग हैलोजन ग्रुप। ये मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है। ठीक है, इसकी जो वैलेंसी होती है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या है? 1 होता है। मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है, -1। देखो क्लोरीन का देखो तो -1 होता है। ठीक है, फ्लोरीन का देखो तो -1 होता है। तो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होता है हैलोजन ग्रुप। ठीक है, इसको हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। और जो 18th वाला ग्रुप है, इसको हम लोग 18th वाला जो ग्रुप है, 18th वाले ग्रुप पे हम लोग जीरो ग्रुप बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? 18th वाले ग्रुप को जीरो ग्रुप बोलते हैं, और इसको नोबल गैस भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, 18th वाले ग्रुप को जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी जो वैलेंसी होती है वो जीरो होता है। ठीक है, उसके जितने भी एलिमेंट होते हैं सबके सब क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, उसके बाद क्रिप्टॉन आता है, उसके बाद जेनॉन आता है, उसके बाद रेनॉन होता है, ओजी भी रहता है, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये क्या है? ये इसके जो वैलेंसी होती है, इसकी वैलेंसी क्या होता है? जीरो होता है। ये क्या? ऑलरेडी स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। तो स्टेबल एलिमेंट होते हैं, इसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, नोबल गैस भी बोलते हैं, और इनर्ट गैस भी बोलते हैं। 18th वाले ग्रुप को इनर्ट गैस, नोबल गैस, जीरो ग्रुप एंड वैलेंसी इसकी क्या होती है? जीरो होती है। ये चीज आप याद रखना। ठीक है, और 17th वाले को आपको बता दिया कि हैलोजन ग्रुप है, और इसमें इधर क्या आता है? नॉन मेटल है, सब इधर नॉन मेटल है। ये जो मैंने कलर किया है ये क्या है? मेटल आर्ट्स है। ठीक है, और इधर के भी पार्ट क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है, और इधर क्या है? अल्कलाई मेटल है, और यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल है। इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड। ठीक है, जो यहाँ से उठा करके रखा गया, 58 से यहाँ पे स्टार्ट होता है। देखो होता क्या है, जैसे 57 तक हो गया, तो 57 के बाद 58, 59 ऐसे ऐसे कर से यहाँ तक 71 आता है। ठीक है, 71 आता है, फिर यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, 72, 73 ऐसे ऐसे स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा। समझ में आएगी नहीं? तो यहाँ से आई थिंक जो भी आता है 89 और कुछ आता है, उसके बाद 89 के फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, 89, 88 इस तरह, 89, 90 इस तरह से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा था। ठीक है, तो देखो इसको एस ब्लॉक बोलते हैं, इसको
पी ब्लॉक बोलते हैं, इसको डी ब्लॉक बोलते हैं, इसको एफ ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक के एलिमेंट आप लर्न कर लेना, एस ब्लॉक के एलिमेंट लर्न करना, जितना जरूरी है उतना लर्न करना। जैसे मैं इसको भी लिख देता हूँ, बी बाल गए इंग्लैंड से NH। ठीक है, काशी गए संत प्रभु। ठीक है, असरानी सब AS है, इसको AS है। ठीक है, वो SE है, ये TE है, ये सब याद करो। तो याद करने का तरीका वही है। ठीक है, इसके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बना भी, हलीना एक भूतनी का नाम है, हलीना करे रब से फरियाद, इसको ऐसे याद कर सकते हो। इसको बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इसको ऐसे लर्न कर सकते हो। इसको बालम गए इंग्लैंड से थाईलैंड, इसको ऐसे लर्न कर सकते हो। या बैगन आलू गाजर इन थैला लर्न कर सकते हो। इसको काशी दोनों मिला हो तो काशी गए संत एसन से संत प्रभु। ठीक है, नाना पाटकर असरानी सब बीमार, ऐसे याद कर सकते हो। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, यहाँ भी याद कर सकते हो। फिर कल बाहर आई आंटी, इसको हेनेरकर, हेनेरकर अजिता करकर का भाई मान लो, हेनेरकर हेनेरकर 0 रन याद कर सकते हो। या तो हीना नेहा और करीना जेरोक्स रंगीन, हीना नेहा और करीना का जेरोक्स रंगीन, ऐसे आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो एस ब्लॉक के एलिमेंट लर्न करने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पी ब्लॉक के एलिमेंट लर्न करने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कम से कम आपको 1 to 20 तक हर बच्चों को लर्न होना चाहिए, एटॉमिक नंबर और एलिमेंट और एटॉमिक मास। ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर याद है तो एटॉमिक मास आप निकाल ही सकते हो। ठीक है, तो ये रहा है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिन्होंने हेनरी मोजले साहब ने बताया था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। ठीक है, अब मिलूंगा मैं एक नए वीडियो में, इसी के साथ मिलूंगा, इसके कुछ क्वेश्चन में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।